भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली पर्वतमाला को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके नई परिभाषा को मंजूरी दी है। जिसके बाद चिंता जताई जा रही है कि अगर अरावली पर्वत नष्ट हुई तो राजस्थान की रेत हरियाणा से लेकर दिल्ली तक फैल जाएगी और देश की राजधानी रेगिस्तान में बदल जाए। तो चलिए इस मामले को पूरी तरह समझते हुए इस विवाद के असली वजह को समझते हैं। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, लेकिन आज ये पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच फंसी हुई। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा को मंजूरी दी है, जिसके बाद अवैध खनन और पर्यावरणीय क्षरण के मुद्दे फिर से सुर्खियों में है। हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में फैली यह पर्वतमाला जन संरक्षण, वन्य जीवों एवं जलवायु संतुलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन खनन कंपनियों की नज़र में यह एक खनिजों का खजाना है। चिंता यहाँ तक की जताई जा रही है कि अगर अरावली पर्वत नष्ट हुई तो राजस्थान की रेत दिल्ली तक पहुँच जाएगी और देश की राजधानी रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी। अरावली विवाद की जड़ें 1990 से जुड़ी हुई है, जब अवैध खनन की वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुँचने की घटनाएं बढ़ने लगीं। यह पर्वतमाला करीब 692 किलोमीटर है, जो कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। राजस्थान में इसका बड़ा हिस्सा है, जहां संगमरमर, ग्रेनाइट और बहुत से खनिज प्रचुर मात्रा में हैं। लेकिन इन खनिजों के खनन से वन्य जीवन को नुकसान हो रहा है, पहाड़ियां गायब हो रही हैं और यहाँ का जल स्तर भी नीचे गिर रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि नई परिभाषा से 90% अरावली पर्वत खनन के लिए खुल जाएगी, जो कि पर्यावरण के लिए विनाशकारी होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, सरकारी नीतियों और पर्यावरण संरक्षकों के याचिकाओं के बीच फंसे इस मामले को पूरी तरह समझते हैं, जो कि पर्यावरण संरक्षण की चुनौतियों को उजागर करती है। 1990 के दशक में अरावली में अवैध खनन की शिकायतें बढ़ी, वायु प्रदूषण और जल संकट के मुद्दे उठे। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इसमें हस्तक्षेप किया और कुछ क्षेत्रों में पूरी तरह से खनन पर रोक लगा दी, लेकिन बड़े पैमाने पर प्रतिबंध 2000 के दशक में आए। हरियाणा के कोट और आलमपुर में अरावली रेंज में बढ़ती अवैध खनन की शिकायत पर सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी ने जांच की। अक्टूबर 2002 में सीआईसी ने हरियाणा और राजस्थान के अरावली में खनन को पूरी तरह से रोक लगा दी। कमेटी ने पाया कि खनन से पहाड़ियां नष्ट हो रही हैं और पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है। तब के तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। कोर्ट ने राजस्थान में मौजूद खनन पट्टों पर खनन की अनुमति दी, पर नए पट्टों पर रोक लगा दी। इस संकट के समाधान के लिए गहलोत सरकार ने 2003 में एक कमेटी बनाई। कमेटी ने अमेरिकी भू आकृति विशेषज्ञ रिचर्ड मर्फी के सिद्धांत को आधार बनाया। इस सिद्धांत के मुताबिक समुद्र तल से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी को ही अरावली माना गया और 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ी को अरावली न मानते हुए उसे खनन के लिए योग्य माना गया। यह फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद साबित हुआ, क्योंकि इससे बहुत सारे अरावली के इलाके खनन के लिए खुल गए। दिसंबर 2003 में वसुंधरा राजे सत्ता में आई। इनके शासन में भी इसी मर्फी फॉर्मूले के आधार पर खनन पट्टे दिए जाने लगे। खनन गतिविधियां बढ़ी, उसके साथ ही पर्यावरणीय चिंताएं भी बढ़ी। बंधुआ मुक्ति मोर्चा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2005 में नए पट्टों पर रोक लगा दी। कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी और कहा कि बिना पर्यावरणीय मूल्यांकन के खनन नहीं हो सकता। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मेवात, फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। यह फैसला अवैध खनन और पर्यावरण क्षति के खिलाफ बड़ा कदम था। 2010 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि राजस्थान में अवैध खनन की वजह से बहुत सी पहाड़ियां नष्ट हो रही, खासकर सिरोही और अलवर जिले में। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए अरावली पर्वत को ठीक से परिभाषित करने और संरक्षण के निर्देश दिए। नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने मर्फी सिद्धांत को अपनाते हुए अरावली की नई परिभाषा दी। इसके तहत 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी को ही अरावली माना जाएगा। वहीं ऐसी दो पहाड़ियों के बीच 500 मीटर की क्षेत्र संरक्षित होगी। और 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस परिभाषा को पूरे अरावली क्षेत्र में
लागू कर दी है। इस विवाद की एक प्रमुख वजह पॉलीगॉन लाइन से कंटूर लाइन में बदलाव है। 2008 में जीएसआई सर्वे में पॉलीगॉन लाइन को ही आधार माना गया था, जहां 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले दो पहाड़ियों के बीच 100 मीटर से कम पहाड़ियों को पॉलीगॉन लाइन माना गया था। पॉलीगॉन को मुख्य पहाड़ियों का हिस्सा मानकर उन्हें संरक्षण दिया जाता था, लेकिन 2025 में इसे बदलकर कंटूर लाइन कर दिया गया है, जिसमें कि समान पहाड़ियों के लाइन में छोटी पहाड़ियों में खनन की अनुमति हो। पर्यावरण संरक्षकों का कहना है कि यह बदलाव 90% अरावली को खनन के लिए खोल देगा, जो कि पर्यावरण के लिए विनाशकारी होगा। सुप्रीम कोर्ट के हालिया सुनवाई में पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि खनन सिर्फ सीमित क्षेत्रों में होगा, लेकिन विशेषज्ञ इसे अपर्याप्त मानते हैं। अरावली विवाद अब राजनीतिक भी बन चुका है। हरियाणा और राजस्थान में खनन लॉबी बहुत ही मजबूत है, जबकि पर्यावरण संरक्षक ग्रुप जैसे बंधुआ मुक्ति मोर्चा और भी बहुत सारे एनजीओ हैं जो कि कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की 2025 की परिभाषा से खनन और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन पर्यावरणीय रिपोर्ट चेतावनी दे रही है, क्योंकि अरावली जल संरक्षण का एक मुख्य स्रोत के नष्ट होने से दिल्ली एनसीआर में जल संकट गहरा सकता है। यह पूरा मामला दिखाता है कि अरावली संरक्षण की लड़ाई बहुत ही लंबी है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे बनेगा, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से उम्मीद है कि वह संरक्षण को प्राथमिकता दे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।